दोस्तों, अगर आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, कर्जे वाले दिन रात आपके पीछे पड़े रहते हैं या आपकी नौकरी चली गई है, तो आप किसी भी शुक्रवार के दिन यह एक पत्ता चुपचाप से अपने पर्स में रख लेना। फिर देखना कैसे आपके सारे काम बनते ही चले जाएंगे। आपका सारा कर्जा पलक झपकते ही उतर जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये गुप्त लक्ष्मी धन प्राप्ति का ये ऐसा उपाय है, जिसे आपने किसी भी शुक्रवार के दिन कर लिया, तो आप अपने जीवन में रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। और यह एक पत्ता आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें अपने जीवन में पैसा मिले और बहुत जल्दी हम धनवान बनते चले जाएं, तो उन लोगों को विशेषक ये एक पत्ता शुक्रवार के दिन अपने पर्स में रखना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आपको शुक्रवार के दिन करना है। देखिए, आपको बता दें कि इस उपाय को करने का एक समय है और इसे करने का एक तरीका है। अगर आपने सही टाइम पर सही तरीके से इस पत्ते को अपने पर्स में रख लिया और उपाय को ऐसे ही कर लिया जैसे हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो ऐसा मान लीजिए कि अब आपकी निर्धनता को दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने ही वाली है और आपका पूरा घर धन से अब भरने ही वाला है। क्योंकि उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति की गरीबी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। जिन लोगों ने ये उपाय किया है उन्हें पता है, और जिन्होंने नहीं किया है वो इस उपाय को करें और खुद देख लें कि कैसे रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब व्यक्ति के पास निर्धनता आती है, ना गरीबी आती है, तो व्यक्ति अपने जीवन में हर तरफ से परेशान हो जाता, खुद को एक हारा हुआ इंसान महसूस करता है। अब आज के टाइम पर हर किसी को ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने घर की जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब बहुत बार होता क्या है कि अच्छा खासा काम चल रहा होता है और अचानक से नौकरी चली जाती है, अचानक से पैसे की कमी जीवन में आने लगती है, आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और कभी कभी तो धन की कमी इतनी ज्यादा घर में आ जाती है कि बिल्कुल तिजोरी जो है ये धन से खाली ही हो जाती है। घर की तिजोरी में कुछ चंद सिक्के ही रह जाते हैं और पैसा कभी फिर उस घर में आता नहीं है। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनके घर में पैसा आना बिल्कुल रुक जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि पैसा आना बिल्कुल आपके पास रुक गया है और यहाँ तक कि आपको अगर लोगों से पैसा तक उधार लेना पड़ रहा है, तब तो आपको विशेषक ये उपाय जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन सा पत्ता जिसे आपको अपने पर्स में रखना है, जिससे माँ लक्ष्मी हमेशा आपके पास ही रहेंगी, और इस उपाय को कैसे करना है। अब सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा जो सनातन धर्म है, पौराणिक काल से ही आपको बता दें, पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना की जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें, पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। देखिए, पीपल के पेड़ में ब्रह्मा जी का ऊपर के भाग में शिव जी का और तने में विष्णु जी का वास होता है। साथ ही साथ आपको बता दें, पीपल के पेड़ की उपासना करने से शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं। और अशुभ ग्रह से भी है ना, हमारे जो ग्रह होते हैं, अगर वह अशुभ स्थिति में है तो उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति हो, धन की वृद्धि हो और अपार धन मिले। इतना धन की व्यक्ति संभाल ना पाए तो हमेशा आपको पीपल से जुड़े हुए उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि पीपल का ही पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ऊपर है, यानी सर्वपरि है, सबसे ज्यादा पूजा अर्चना जिसकी की जाती है। और सबसे उत्तम जो पेड़ों में जितने भी पूजा पाठ के पेड़ होते हैं, सबसे उत्तम जो है ये पीपल का ही पेड़ है। क्योंकि इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और आज की वीडियो में जो उपाय आपको करना है वो पीपल के पत्ते से ही करना है। अब ये एक पीपल का पत्ता आपको करोड़पति ना बना दे, तो कहना दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आप उपाय करेंगे तो आप करोड़पति बनकर रहेंगे। और अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अशुभ स्थिति में होगा, अगर ग्रहों की वजह से भी, तो देखिए जीवन में निर्धनता आती है, गरीबी आती है, कर्ज जैसी समस्या आती है,
तो उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। अब करना कैसे है इस उपाय को? तो सबसे पहले आपको ये समझना है, देखिए सबसे पहले तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटा-फटा ना हो बिल्कुल। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? एक पीपल का पत्ता ले लिया। अब आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन इस पीपल के पत्ते को अच्छे से आपको गंगा जल से और साफ पानी से पहले धोएँगे, फिर गंगा जल से इसको साफ कर लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि गंगा जल बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए हम गंगा जल का प्रयोग कोई भी उपाय करते हैं, तो उसमें ज़रूर ही करते हैं। जैसे कि पीपल का पत्ता है, तो उसके लिए हम गंगा जल का प्रयोग करेंगे। गंगा जल से साफ कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये पीपल का पत्ता माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको रख देना है। ऐसे ही रख देना है। शुक्रवार के दिन पूरे टाइम इसे रखा रहने देंगे। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, ये पत्ता उठाना है और आपको श्रीम, श्रीम, श्रीम 3 बार बोलना है, ठीक है ना? ध्यान रहे 3 बार बोलना है। श्रीम, श्रीम, श्रीम 3 बार बोलेंगे और फिर ये पीपल का पत्ता आप अपने पर्स में रख लेंगे। जहाँ पर भी मतलब आप जाते हैं, बाज़ार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, किसी के घर पर जा रहे हैं, जो पर्स आप हमेशा अपने पास रखते हैं, अपने पैसों का, बस उसी के अंदर आपको ये पीपल का पत्ता रखना है। अगर यहाँ पर आप श्रीम, श्रीम बोलना भूल भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लेना, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेना और इस पीपल के पत्ते को आप इस तरह से यानी शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने रखकर अगले दिन अपने पर्स में रखकर देख लें। कुछ दिनों के अंदर अंदर आपकी निर्धनता और गरीबी बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको पीपल के पत्ते से ही करना है। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे सर पे तो कर्जा बहुत रहता है, हमारे घर में तो बिल्कुल पैसा नहीं आता, हमें तो लोगों से उधार लेना पड़ता है, हमारे घर के बाहर लोगों की लाइन लगती है पैसों के लिए। देखिए होता भी है, जब व्यक्ति बहुत लोगों से पैसा उधार ले लेता है, तो देखिए जानबूझकर कोई पैसा उधार नहीं लेता। कभी-कभी जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि दूसरे लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता है कि दरवाजे पर लोग आकर खड़े होते हैं। ना तो उस व्यक्ति से पूछिए कि उसे कैसा लगता होगा कि उसे इतने सारे लोगों को पैसा देना है ना? तो देखिए, जब आपके सर पर कर्जा बढ़ जाए, कर्जा जीवन में बहुत लेना पड़ रहा हो, तो हमेशा पीपल के पत्ते से जुड़ा उपाय कर लेना। अब करना क्या है? आपको शुक्रवार के दिन आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको भगवान राम का नाम लिखना है और फिर आपको ये पीपल का पत्ता अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने या फिर भगवान राम की कोई मूर्ति प्रतिमा है, उनके पूरे परिवार की है, तो वहां पर आपको अपने मंदिर में रखना है और फिर इस पीपल के पत्ते को आपको उठाना है और अगले दिन आपको इसे अपने पर्स में रख लेना है। हमेशा आप देखेंगे कि आपका पैसा जो है वो बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी और किसी से भी अपने पूरे जीवन काल में केवल 1-2 महीने, 1-2 साल की बात नहीं है। किसी भी टाइम, किसी भी साल में आपको किसी से भी 1 रुपया भी उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये संकट मोचन हनुमान जी हैं, जो आपके जीवन में संकटों को आने ही नहीं देंगे। क्योंकि आपने भगवान राम का नाम लिखकर पीपल का पत्ता अपने पास रखा है और जहाँ पर राम नाम आया ना, वहाँ पर हनुमान जी उस व्यक्ति के पास कोई दुख और संकट आने ही नहीं देते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय आप सभी को शुक्रवार और मंगलवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए ये मंगलवार और शुक्रवार के 2 पीपल के पत्ते के उपाय आपको बता दिए हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। अब जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने से आपकी सारी विश पूरी हो जाएंगी। कहने का मतलब है सबकी इच्छाएं होती है कि उसका खुद का घर हो। मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, मुझे अपना घर चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे गाड़ी चाहिए। कुछ लोगों का सपना होता है कि मुझे एक नहीं, मुझे बहुत सारे घर चाहिए, है ना? मुझे बहुत सारा धन चाहिए और मेरे घर में ये व्यक्ति बीमार है, मुझे इसका स्वास्थ्य उत्तम चाहिए। तो जैसी भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, आपकी हर प्रकार की मनोकामना को पूरा कर देंगे। श्री राम, तो उपाय क्या है? ये उपाय आपको मंगलवार और शुक्रवार के दिन करना है। आपको यहाँ पर पीपल के 11 पत्ते लेने हैं। 11 पत्ते आपको अच्छे से धो लेने हैं और उन 11 पत्ते के ऊपर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। ठीक है ना? राम 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 ऐसे करके आपको लिख देना है या जय श्री राम भी आप लिख सकते हैं। तो सिंदूर से पीपल के पत्ते पर आपको भगवान राम का नाम लिखना है और फिर इसकी एक माला बना लेनी है, जो कलावा आता है, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं कथा में,
जो आप अपने हाथ पर बंधवाते हैं, पंडित जी बांधते हैं। तो या तो आप वो मौली धागा ले लें, या फिर नॉर्मल धागा भी अगर आपके पास है और आप उससे माला बना सकते हैं तो वो ले लें। अब आपको इन 11 पीपल के पत्तों की एक माला बनानी है और हनुमान जी के मंदिर में जाना है, और ये माला आपको हनुमान जी को अर्पित करनी है, उनको पहनानी नहीं है। या तो आप पंडित जी को दे दें, वो उनको पहना देंगे। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन ये उपाय कर लेता है, तो इस दिन आप कुछ भी बजरंग बली से मांग लेना, जो चाहे आप उनसे कह देना। आपको ना मिले तो बताना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय कर लेना। और फिर एक बार अपनी मनोकामना हनुमान जी से कहकर तो देखना। भगवान राम का नाम हमने बहुत बार बताया है। जैसे ही आप हनुमान जी की पूजा में भगवान राम का नाम लेते हैं ना, तो तुरंत के तुरंत भगवान बजरंग बली जो है ना, संकट मोचन हनुमान जी जो हैं, ये प्रसन्न हो जाते हैं। तो 2 से 3 मंगलवार और शुक्रवार ही आपको ये उपाय करना पड़ेगा। इसका रिजल्ट ऐसा मिलेगा ना कि आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि जो मेरा काम इतने लंबे समय से नहीं बन रहा था, वो मेरा काम कितनी आसानी से बन गया। तो कुछ इसमें ज्यादा पैसे आपके नहीं लगने हैं। बहुत ही सरल और छोटा उपाय है। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको कुछ और पीपल से जुड़े खास उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने से आपके सभी दुश्मनों का नाश हो जाएगा और आपके जीवन से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए, जगत जननी माँ जगदम्बा का हम पंचमी तिथि में पूजन करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पंचमी तिथि में संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तब बहुत कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, अगर आप शुक्रवार पंचमी तिथि में इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। अब देखिए, आज का जो समय है ये कलयुग का समय है, और कलयुग के एकमात्र देवता जो अपने भक्तों के जीवन से सारे कष्टों को दूर कर देते हैं, वह स्वयं है संकट मोचन हनुमान जी। और संकट मोचन हनुमान जी का पूजन अगर आप पंचमी तिथि में करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ ये छोटा सा उपाय अगर आप पंचमी तिथि में किसी भी समय कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी, आपके जो दुश्मन हैं, ये किसी भी तरह से आपको परेशान करने का प्रयास कर ले, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक आप पर करवा दिया है या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए वह किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं। और अगर आप तक पहुंच गया है, कोई भी ब्लैक मैजिक तुरंत हट जाएगा जब आप इस छोटे से उपाय को पंचमी तिथि में करेंगे। देखिए, उपाय छोटा है लेकिन बहुत महादिव्य चमत्कारी है, मतलब उपाय को करने में ना तो आपका ज्यादा समय जाएगा, ना ही इसमें आपके ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि एक बार ही अगर आपने इस उपाय को पंचमी तिथि में कर लिया, तो इसका महादिव्य चमत्कार आप खुद देख लेंगे। तो पंचमी तिथि के जो 9 दिन होते हैं, ये बहुत ही सिद्ध दिन होते हैं। मतलब पंचमी तिथि के दिनों में 9 माता रानी हमारे घरों में आती, अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पंचमी तिथि के टाइम पर जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी के उपाय करते हैं, तो मां दुर्गा की आपको असीम और विशेष कृपा मिलती है। मां दुर्गा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके सारे संकटों को वह दूर कर देती हैं। तो पीपल के पत्ते में और पीपल के पेड़ में होता है देवी देवताओं का वास। पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु साक्षात मां लक्ष्मी वास करती हैं। पीपल के देव में हमारे पितरों का वास होता है। पीपल का जो पेड़ होता है, इसका पूजन करने से शनिदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता है। और पीपल का पत्ता जो है, इसका उपाय पंचमी तिथि में करने से व्यक्ति के जीवन से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसमें कि शत्रु और आपके दुश्मन जो हैं, ये पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे और कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर यह उपाय आप करते हैं तो देखिए, ये उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। पंचमी तिथि में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें दिन आपको नहीं देखना है कि किस दिन करें, जिस दिन आप चाहे उस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। बस अगर पंचमी तिथि में मंगलवार या शुक्रवार पड़ रहा है और उस दिन आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो मंगलवार और शुक्रवार के दिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है। उससे एक दिन पहले ही तोड़कर आप पीपल का पत्ता ले आए, या गिरा हुआ जो पत्ता होता है पीपल का,
वो आप ले लें, ठीक है ना? बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मंगलवार और शुक्रवार के दिन पीपल के पेड़ से कोई भी पत्ता हम नहीं तोड़ते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको लेना है पीपल का एक पत्ता और शुद्ध जल से उसे साफ कर लेंगे पहले, जिससे कि धूल मिट्टी अगर पीपल के पत्ते पर हो तो वह हट जाए। फिर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव, यानी थोड़े से छींटे आपको इस पीपल के पत्ते पर मरने हैं, और इस पीपल के पत्ते को फिर कपड़े से पोंछकर आपको साफ कर लेना है, बिल्कुल सुखा लेना है। अब आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर, जो केसरिया वाला सिंदूर आता है, जो हम संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाते हैं। वह केसरिया सिंदूर आपको लेना है, थोड़ा सा जल ढाल के इसे गीला कर लेंगे, और इसी सिंदूर से इस पीपल के पत्ते पर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। अब किससे लिखेंगे? माचिस की तीली ले सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। किसी भी तरह से आपको भगवान राम का नाम इस पीपल के पत्ते पर लिखना है। लिख लिया? एक आपको चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है, और एक कोई भी आपको लेनी है मिठाई। मिठाई में यहाँ पर आप बूंदी का प्रसाद ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं, और अगर आप इमरती ले लेते हैं तो ये और भी उत्तम है। देखिए, इमरती का जो भोग होता है ये संकट मोचन हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब ये सारी चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने यह दीप प्रज्वलित करना है जो आप लेकर के गए हैं। चाहे आपने चमेली के तेल का दीपक तैयार करा है या सरसों के तेल का, सबसे पहले दीपक आप जला देंगे, और दीप जलाने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता आप लेकर के गए थे वह पत्ता आपको संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित करना है, वहां चढ़ाना है। जो भी भोग में आप लेकर के गए हैं, चाहे आपने बेसन के लड्डू लिए, बूंदी का प्रसाद लिया, या फिर इमरती, जो भी कुछ आपने लिया है उसका भोग लगाना है। और संकट मोचन हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे जगत का कल्याण करने वाले संकट मोचन हनुमान जी, संकटों को हरने वाले मेरे जीवन से शत्रु और दुश्मनों को भी दूर कर दीजिए। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र सब कुछ हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है, और 108 बार जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम, इस तरह से आपको जयकारा लगाना है। क्योंकि भगवान राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो जयकारा लगा देंगे, और देखिए, अगर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ पाए तो आप एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़े, ठीक है ना? ज्यादा बार नहीं तो एक बार जरूर पढ़े। जयकारा तो आपको बिल्कुल से लगाना है। और और इस छोटे से उपाय उपाय को पंचमी तिथि में किसी भी समय कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए। और पंचमी की तिथि जो होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है। आप उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, जरूर से करें। शत्रुओं और दुश्मन आपके जो विरोधी हैं, ये पूरी तरह चारों खाने चित्त हो जाएंगे, और आपका बाल भी वहां का नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस उपाय को आप 9 दिन भी कर सकते हैं, 2-3 बार भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आपको इस उपाय को जरूर से करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने से जो आपके सामने से शत्रु हैं वह भी परास्त हो जाए, जो पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे तंत्र मंत्र करवाते हैं, वह शत्रु भी चारों खाने चित्त हो जाएंगे। बस छोटा सा उपाय है, जरूर करें। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय कि देखिए, ये उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो, करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है? और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। यह केवल उपाय मंगलवार और शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये उपाय शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है? शुक्रवार और मंगलवार दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, करना क्या है, आपने एक पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल गट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए, जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे तब आपको ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है। 11 बार जाप करना है, ठीक है? कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे।
ठीक है, इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित कोई भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि ये दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए ये दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो, ये हो गया दूसरा उपाय जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। मंगलवार या शुक्रवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्टा है, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है। आपको कोई उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर गांठ दें, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, ये जो दूसरा उपाय है ये आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत करके आना। ठीक है, घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप ये उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो, भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का थोड़े से अक्षत लेना। चावल लेना, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना साबुत, उसके अंदर पीला चंदन है, वो आपको मिला देना है और चावल को पीले रंग के कर देना है। ठीक है, साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ठीक है, यह तीनों सामग्री लेकर के मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। जो एक बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। उस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ठीक है, अब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शिवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शिवर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है और अंत में एक लोटा जल धीरे धीरे बृहस्पति शिवर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आप अर्पित करें। यह मात्र केवल और केवल मंगलवार के दिन किया जाता है और यह उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना। चावल को तो पीला करने के लिए केवल चंदन का ही प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अब यह जो उपाय जो भी करता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं। उसको सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। ये उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। तो ये थे कुछ खास उपाय जिन्हें आपको शुक्रवार और मंगलवार के दिन जरूर करने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आया हो या कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाना है, जय श्री राम लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो माता लक्ष्मी की जय हो, श्री हरि विष्णु की जय, श्री राम, जय हनुमान।